हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है 2020 एक बहुत इवेंटफुल साल रहा है। कोरोना तो एक तरफ, उसके अलावा मिलिट्री इवेंट्स भी बहुत हुए, जिनमें से एक जो है 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी की हलाकत का था, जो कि एक ईरानी जनरल थे और उन्हें इराक में अमेरिका के ड्रोन अटैक में मार दिया गया था। जिसके बाद ईरान ने बदले के तौर पर अमेरिका के बेस पर भी हमला किया था। ये इस तरह की काफ़ी टेंशन चल रही थी और अब जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी काफ़ी बढ़ती जा रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के भी आखिरी दिन है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इसराइल को खुश करने के लिए ईरान के ऊपर हमला वगैरह भी कुछ कर सकता है। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर पिछले महीने से भी उस इलाके में अमेरिका की मिलिट्री एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी, जिनमें से उसके B-52 बम्बर वो मुसलसल ईरान के आसपास गश्त कर रहे थे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट फ्लीट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इन्हीं चीज़ में एक और चीज़ जो हुई है वो ये कि अमेरिका ने अपनी ओहायो क्लास सबमरीन ईरान को बता के उन पानियों में भेजी थी कि जी हम ये भेज रहे हैं, तो जो करना कर लो। तो ये यानी सीधा ईरान को एक धमकी दी गई थी। ये ओहायो क्लास सबमरीन एक बड़ी ज़बरदस्त क्लास की सबमरीन है और दुनिया की तीसरी बड़ी सबमरीन है। ये 18 टोटल बनाई गई थी, जिनमें से 14 जो है उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जबकि 4 के ऊपर क्रूज़ मिसाइल, टोमाहोक क्रूज़ मिसाइल हैं, जो कि 150 से ज़्यादा होते हैं एक सबमरीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने सबमरीन को अनाउंस करके पर्शियन गल्फ में भेजा था। इसका एक मतलब कि रात को हम सेट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जी हम 150 मिसाइल टोमाहोक क्रूज़ मिसाइल वहाँ पे भेज रहे हैं, जो आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। और ये खुला ईरान को थ्रेट किया जा रहा था और ये कि ईरान जो है हमारे न्यूक्लियर क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज में है। तो हुआ कुछ ये हो कि ईरान वहाँ पे अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा था। इस एक्सरसाइज में जो मेन काम ईरान कर रहा था वो ये कि उसने एक नई सबमरीन बनाई है फतेह क्लास, जो कि उसकी फ्लीट में सबसे बड़ी सबमरीन है। और वो ये कि ईरान अपनी सबमरीन से टॉर्पीडो फायर करने वाला था। और दूसरी चीज़ जो थी वो है उनका बकरार एयरक्राफ्ट कैरियर। वो बकरार क्या है, वो बेसिकली एक ऑयल टैंकर है, लेकिन ईरान ने उसको मॉडिफाई करके उसको एक हेलीकॉप्टर कैरियर बना लिया। इसके ऊपर डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स भी उसने रखे हुए हैं और वो इसको भी वहाँ पे अपने समंदर में ले जाकर टेस्ट कर रहा था कि इसके हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ते थे अपनी एक्सरसाइज करके, जो उनको मिशन असाइन किए गए थे वो करके वापस आकर रिफ्यूल वगैरह होते थे। अगली चीज़ जो है वो है ईरान की एक सीधा क्लास फास्ट ट्रैक पोर्ट सबमरीन। वो भी ईरान ने खुद बनाई है, उसको भी वो वहाँ पे टेस्ट कर रहा था इस एक्सरसाइज में कि उसकी एबिलिटीज़ कितनी है। तो अमेरिका की इस सबमरीन भेजने का एक तो मकसद ईरान को थ्रेट करना था और दूसरा इन एक्सरसाइज के ऊपर नज़र रखना था। तो जैसा कि आपको पता है कि एक सबमरीन ने जब कुछ देखना हो तो सतह पानी के बहुत पास आना पड़ता है, अपना पेरिस्कोप बाहर निकाल के इधर उधर जायज़ा लेना पड़ता है। तो यही चीज़ हुई है इस सबमरीन ने, जब इधर उधर देखना था तो सतह समंदर के बहुत पास आई है और अपना पेरिस्कोप जब इसने निकाला है तो वहाँ पे ईरानी हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे और उन्होंने इस सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया और इसकी वीडियो बनाई है और इसको सेट किया कि वो यहाँ से चली जाए। हालांकि कि ये सबमरीन खुद ही पानी की सतह के पास आई थी, लेकिन फिर भी इसको डिटेक्ट कर लिया गया है और ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ईरान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि ये एक साइलेंट सबमरीन है। और जब ये सबमरीन पेरिस्कोप डेप्थ पे आ चुकी थी तो इसका मतलब वो इसको इजीली टारगेट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टारगेट नहीं किया। कोई नया उन्होंने कहा है कि मसला पैदा ना किया जाए, क्योंकि ईरान के पास P-3 कोरियन जहाज़ भी है। ये नेवी में सबमरीन्स को डिटेक्ट भी करते हैं और इनको सबमरीन किलर भी कहा जाता है। ये ईरान के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। तो अगर ईरान चाहता तो बड़ी आसानी से उस सबमरीन को वहीं पर मार भी सकता था, तबाह भी कर सकता था, डुबो भी सकता था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने सिर्फ उसको कहा है कि तो वापस चले जाओ। हुआ ही यूँ है कि वो वहाँ से चली गई है। तो ये एक ईरान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एक सबमरीन जो है वो पेरिस्कोप डेप्थ पे आई हुई है, जो ओहायो क्लास सबमरीन के डिज़ाइन वाली है, और वहाँ पे अब ईरान के हेलीकॉप्टर भी गश्त कर रहे हैं। उन्होंने उसे कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस पानी में से चले जाओ। कौन से पानी था, जाहिर बात है ये ईरान का पानी था जहाँ पे ईरान अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा था। और हुआ भी ऐसे, वो सबमरीन वहाँ से फिर चली गई। बेशक वो सबमरीन खुद ही ऊपर आई हुई थी, बहुत पानी के पास आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस जितनी स्टेल्थ सबमरीन को डिटेक्ट करना, उसको विजुलाइज करना, उसको वीडियो बना के उसको थ्रेट करके वहाँ से जाने में मजबूर करना, ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ। तो अगर आप एक सबमरीन को देख भी सकते हैं तो आप उसको ईजिली डुबो भी सकते हैं, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ईरान अब नए किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाना चाहता है, उससे अवॉइड करना चाहता है, इसलिए ईरान ने बड़ी आसानी से उस सबमरीन को, जो उसकी रेंज में भी थी, उसके ऊपर कोई मिसाइल फायर करने के बजाय, उसको डुबोने के बजाय उसको वार्निंग दे के उसको वापस जाने दिया। तो एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि ईरान ने एक सुपर पावर के साथ जो टक्कर ली हुई है उसमें उसने ये वाला जो कदम है ये बहुत बड़ा कदम है उसके लिए, ईरान जैसे मुल्क के लिए,
जो इन्हीं पाबंदियों में भी है, उन पाबंदियों के बाद उसके महदूद वसाइल में रह के उसने बैंक के एक सबमरीन को डिटेक्ट भी किया और उसे वापस जाने पर मजबूर भी किया। तो ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। कोई नई अपडेट हुई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आपने कुछ पता करना हो, आपने कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।